रोम में जज किसी अपराधी को सजाए मौत सुनाता है तो जिस कलम से सजा लिखता है उस कलम की नींव तोड़ देता है। फांसी का नाम सुनकर अपराधी थर थर कांपने लगता है। वैसे तो फांसी देने के कई नियम हैं, जैसे फांसी का फंदा वो जहाँ जगह होता है फांसी दी जानी है वो समय सब सुनिश्चित होता है, पहले से तय होता है। जिस अपराधी को फांसी दी जाती है उस दिन जेल का अधीक्षक, डॉक्टर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जल्लाद मौजूद रहते हैं। इन सभी के बगैर अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती। जिस अपराधी को फांसी दी जाती है अपराधी के साथ आखिरी वक्त तक जल्लाद ही होता है, क्योंकि सबसे बड़ा काम जल्लाद का ही होता है। हर जल्लाद को फांसी देने के ठीक पहले अपराधी के कान में कुछ ऐसा होता है। हमारे देश में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि फांसी के पहले मुजरिम के कान में जल्लाद क्या कहता है, और जिसके बाद मुजरिम को लटका देने के अलावा जल्लाद के पास कोई चारा नहीं होता। और उससे बड़ा सवाल है, कानून ही सही पर क्या इस तरह लोगों को भले वो अपराधी ही सही फांसी पर लटकाने के बाद चैन की नींद सोता है। जल्लाद ये सोचने वाली बात है। फांसी से जुड़ी एक और बात यह भी है कि हमेशा सुबह दी जाती है। सूर्यदेव के समय या उसके आसपास फांसी क्यों नहीं दी जाती? फांसी का वक्त सुबह सुबह का इसलिए दिया जाता है क्योंकि जेल का मैनुअल तहत जेल के सभी कार्य सूर्योदय के बाद ही किए जाते हैं। फांसी के कारण जेल के बाकी कार्य प्रभावित ना हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। लेकिन हम जैसे लोग जब नॉर्मल एग्ज़ाम देने जाते हैं, रिज़ल्ट पता करने जाते हैं, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इतने में ही हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। हम खुद की दिल की धड़कन सुन सकते हैं। एंग्जाइटी अपने चरम पर होती है, घबराहट छुपाए नहीं छुपती है। तो सोचिए उस अपराधी को कैसा महसूस होता होगा जब उसे फांसी के तख्त पर चढ़ाया जाने वाला होता हो, काला कपड़ा उसके चेहरे पर डाला जाता है और फिर वो डरावने शब्द उसके कान में बोले जाते हैं जिसे सुनते ही उसके दिमाग में नफ़रत भर जाती है, गुस्सा हो जाता है। वो सब जो जल्लाद हर एक अपराधी को कहता है, शायद इसलिए कि अपराधी की आत्मा शांत हो जाए और उसकी रूह सुकून से शरीर छोड़ सके, या फिर इसलिए कि शायद जल्लाद ही ये सब बोलता है ताकि खुद जल्लाद को आत्मान में जान लेने का, किसी की जान लेने का अपराध बोध ना हो। ड्यूटी पर पूरी करके जब जल्लाद अपने घर जाए, खाना खाकर सोने के लिए आंखें बंद करे, तो उसके सामने फांसी की सूली पर लटका और झूलता तड़पता हुआ कोई शरीर नज़र ना आए। शायद इसीलिए जल्लाद कुछ बोलता है अपराधी को उसके कानों में ठीक फांसी से पहले। जानते हैं जल्लाद फांसी से पहले अपराधी के कानों में क्या बोलता है? हमारे देश में जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तो उस समय जल्लाद अपराधी के कानों में फांसी से देने से पहले बोलता है कि इसके बाद अपराधी को फांसी दी जाती है। देने के कुछ समय पहले जल्लाद अपराधी के कान में माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं सरकार का ग़ुलाम हूँ, मैं आपके लिए बस कुछ नहीं कर सकता। अगर हिंदू होता है तो जल्लाद उसे राम राम कहता है, और अगर मुसलमान होता है तो उसे सलाम बोलता है। फांसी देने से पहले जल्लाद कान में जब ये बात बोलता है, सुनते ही थर थर काँपने लगता है अपराधी और लीवर डाउन हो जाता है। ये बात सच है कि ज़िंदगी बहुत सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, पर ये बात कहीं ना कहीं मानने ज़रूरी होती है कि ज़िंदगी कुछ लोगों के साथ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी कर देती है कि उन्हें या तो अपराध करने में मज़ा आने लगता है या उन्हें अपराध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ को तो सज़ा मिल जाती है क्योंकि ये मेरिट सिस्टम है, कुछ सीधे सीधे बचकर निकल जाते हैं। इस दुनिया में जी रहा हर आदमी क्रिमिनल है, ये आप माने या ना माने। कुछ ने बड़े अपराध किए हैं, कुछ ने छोटे, लेकिन एक बात याद रखिए कि आपके क्राइम की सज़ा आपको मिले या ना मिले, आपके सब कॉन्शियस